शोहरतें और आजमाइश से गुजरते हैं यहाँ लोग। सब कुछ पाने के बाद भी खुद को खो देते हैं यहाँ लोग। आप सभी का स्वागत है चैनल मैसेज में। यूनिवर्स में अभी जो एनर्जीज चल रही हैं, बहुत सारी डीएफ हैं जिनके चक्रास वाइब्रेट कर रहे होंगे। आपको पता है कि आज मौनी अमावस्या है और आज के दिन आप अपने ऊपर गंगा जल भी छिड़क सकते हैं नहा धोकर फ्रेश होकर। बहुत सारे लोग गंगा स्नान भी कर रहे हैं, तो गंगा नदी जहाँ बहती है वहाँ जाकर भी आप स्नान कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने सुना होगा कि भगदड़ मच गई है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोगों ने ऐसी मान्यता बना के रखी है कि वहीं स्नान करना है। गंगा नदी जहाँ जहाँ बह रही है आप वहाँ स्नान कर सकते हैं। ये महत्व रखता है, गंगा नदी का पानी महत्व रखता है। अगर आपके घर में भी अवेलेबल है तो अपने ऊपर छिड़क सकते हैं आप। ओके, इस दिन आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि आपके जो पेनफुल ब्लॉकेजेस हैं या कोई ऐसा ट्रॉमा है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आपको बहुत सालों से परेशानी होती थी और बीच में आप ठीक हो गए थे, तो आज के दिन ना वो सरफेस पर आएगा। आपका फियर, आपकी एंजाइटी, नेगेटिविटी, आपका पेन सरफेस पर आने की संभावना है। आपकी बीमारी भी सरफेस पर आ सकती है। आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर ये जो ट्रॉमा है, पेन, फिजिकल बॉडी से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, सोल से रिलेटेड, तो इसको हील करो एंड डिवाइन पे ट्रस्ट रखो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के दिन ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर सकती है। अचानक से एंगर आ सकता है या पुरानी कोई ऐसी चीज़ आपके साथ कुछ हुआ हो, ऐसा नेगेटिव अटैक हुआ हो, वो भी सरफेस पर आ सकता है। ओके, आपकी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड पेन भी सरफेस पर आ सकता है। जितना हो सके भगवान से रिलेटेड आप मंत्र जाप कर सकते हो या फिर भगवान से रिलेटेड पूजा पाठ कर सकते हो या भगवान जी का नाम अपने ज़ुबान पे रख सकते हो, आ जप जप कर सकते हो। ओके, यहाँ जितने भी डियाफ हैं, हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रही होगी। देन अचानक से क्या हो रहा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही होगी। ये 2 दिन की एनर्जी है, न्यू मून से पहले की एनर्जी है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख सी लग रही होगी। अपने आप पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय नेगेटिव ड्रीम्स भी आ सकते हैं, आपके फियर सरफेस पर आ सकते हैं, डेथ से रिलेटेड, ओके, बॉडी पेन से रिलेटेड, नेगेटिविटी से रिलेटेड, एंजाइटी हो सकती है आप लोगों को। आपके हार्ट में ना हीलिंग चल रही है। आपके हार्ट में जो आपका पास्ट लाइफ का ट्रॉमा है, ओके, अगर आपने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया है, वो ट्रॉमा सरफेस पर आ सकता है। कुछ ऐसा ट्रॉमा होगा जो आपको नहीं पता कि ये आपके पास्ट लाइफ का है, पर वो रिपीट हो रहा है। याद रखिए, वो आपके पास्ट लाइफ का होगा जो रिपीट हो रहा होगा। ओके, वेटिंग एनर्जी में आप आ सकते हो। अचानक से रोना आ सकता है। ऐसी एनर्जी आप फील कर पाओगे इस समय। आपके हार्ट में राइट और लेफ़्ट साइड, दोनों साइड आपको पेन हो सकता है। सैक्रल में भी आपको राइट एंड लेफ़्ट साइड पेन हो सकता है। यहाँ अगर आपको राइट साइड पेन हो रहा है तो ये सीधा सीधा साइन है कि आपके डीएम आपको मिस कर रहे हैं और वो पेन आपको कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको याद किया जा रहा है डीएम के थ्रू। यहाँ अचानक से आपके पैरों में भी ईचिंग हो सकती है, बिकॉज आपके बारे में बातें हो रही होंगी तो आपको पैरों में थोड़ी सी ईचिंग महसूस हो सकती है राइट साइड। ओके, इस समय आपको थ्रॉट में काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस हो सकता है, दबाव महसूस हो सकता है, सूखी खांसी आ सकती है और बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है। आपका गला ना सूखता होगा तो आपको बहुत पानी पीने की इच्छा होती होगी, तो आप बहुत ज़्यादा पानी भी पी रहे होगे। आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा आपको हैवी हैवी सी फील हो सकती है इस दौरान। ओके, यहाँ जो कुछ डीएफ हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से अगर उन्होंने सामना किया है तो वो फियर सबसे ज़्यादा उनके माइंड में चल रहा है। अगर ड्रीम से रिलेटेड कोई फियर आ रहा है तो वो फियर भी उनके माइंड में चल रहा है, जिस वजह से डीएफ काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है और उनके सर में भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होगा। गहरी नींद इस समय आप लोगों को आ सकती है। उस गहरी नींद में एक नशा सा होता होगा। बॉडी रेस्ट मांग रही है आपकी हीलिंग के लिए। कुछ डीएफ की एनर्जी यहाँ रिसीव हो रही है कि
डीएफ डिवाइन से नाराज़ हैं। इस जर्नी से रिलेटेड उन्हें रिजल्ट चाहिए था, आउटपुट चाहिए था, जो कि उन्हें नहीं मिल रहा, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, दुखी हैं। मे बी बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिवाइन से नाराज़ हैं। ये जर्नी आपको बताती है कि आपको सबसे ज़्यादा भगवान पर ट्रस्ट करना चाहिए, भगवान से प्यार करना चाहिए, डीपली उनसे कनेक्ट होना चाहिए। क्योंकि जब आप भगवान से कनेक्ट होते हो तो एक होता है ना, कालों के काल महाकाल, काल को भी टाल देते हैं महाकाल। लेकिन पूरा सरेंडर आपको करना पड़ता है, दिन भर सोचना नहीं पड़ता। ओके, पूरी तरीके से आपको डीपली डिवाइन पर इतना ट्रस्ट, विश्वास रखना पड़ता है। तभी हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि आप कुछ भी पा सकते हो अगर आप अपने भगवान के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो। ओके, तो जितना हो सके ना आप भगवान से कनेक्ट हो, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि जब आप भगवान से कनेक्ट होते हो तो उनकी पावर कितनी होती है। वो पावर बहुत कुछ बदल सकती है। तो जितना हो सके भगवान से प्रेम करो, क्योंकि भगवान से ही आपको प्रेम करना है, किसी इंसान से नहीं करना है। इंसान में क्या है, इंसान के अंदर ही सोल है, और सोल ही तो आत्मा है, और आत्मा ही तो परमात्मा है ना। तो आपको प्रेम भगवान से करना, और वही भगवान आपको सब में नज़र आएंगे, जीव में भी, प्राणी में भी, निर्जीव में भी, हर जगह आप भगवान को देख पाओगे। तो आपका अल्टीमेट गोल ही है भगवान से प्यार करना, भगवान को सब में देखना, अपने हर एक इमोशन में भगवान को देखना। ओके, तो जितना हो सके अपने माइंड में चिंतन करो, अपने मन में सिर्फ और सिर्फ डिवाइन को रखो और उन पर ट्रस्ट रखो, अपने आप को सेफ रखो, प्रोटेक्शन लो। आपको अपने लाइफ में पूरा का पूरा, एक होता है ना कि अपनी लाइफ को पूरा खुद को सरेंडर कर देना, पूरी तरीके से अपनी जर्नी को सरेंडर कर देना। जितना ज़्यादा हो सके आपको सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट होना है। यहाँ मैं नहीं कहती कि किसी इंसान से आप कनेक्ट ही नहीं होगे। इंसान मतलब कौन? बॉडी। सोल मतलब कौन? आत्मा मतलब परमात्मा। मतलब आपको भगवान से ही घूम फिर के प्रेम करना ही है ना। आपको जाना भगवान के पास है। आप चाहे कितनी भी लंबी जर्नी चलो, किसी से भी मिलो, चाहे कितना भी आपको परीक्षा देना पड़े, लेकिन आपको जाना भगवान के पास है। जाने का मतलब ये है कि आपको पहुंचना भगवान के पास है। प्रेम, प्रेम ही भगवान है। तो अगर आप ये चीज़ नहीं समझोगे तो लाइफ में ये ट्रॉमा, जो भी आपके लाइफ में ट्रॉमा होगा, फैमिली से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो सारा ट्रॉमा ना बिल्कुल भरा रहेगा। तो हो सकता है आज के दिन बहुत ज़्यादा आपको रोना आए, आपका ट्रॉमा सरफेस पर आए। आपको कहा जा रहा है कि भगवान की तरफ जाओ। ओके, यहाँ बहुत सारी डीएफ जो हैं वो अपनी जर्नी में बिज़ी हैं, और कुछ डीएफ है ना बहुत हार सी गई हैं कि कुछ तो हो नहीं रहा, लेकिन अपनी जर्नी में ही चलते हैं, कोई बात नहीं है। डीएम का आना तो हो ही नहीं रहा, इससे अच्छा है कि मैं अपनी जर्नी में चलूँ। तो उनके हार्ट में ना ब्लॉक है, उनकी हार्ट की हीलिंग भी हो रही है। और कोशिश करें कि अगर आपकी हीलिंग हार्ट की अच्छे से नहीं हो पा रही तो आप अपनी मिरर एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना शुरू करें, क्योंकि जितना हो सके ना आप खुद को हील करो। ये जर्नी घूम फिर के, मैंने बताया ना, आप खुद की हीलिंग की जर्नी है ये जो जर्नी है ना आपकी खुद की हीलिंग की जर्नी। इसलिए कभी भी अपने हीलिंग मत रोको। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी हीलिंग रोक देते हैं, मिरर एक्सरसाइज नहीं करते, एक दिन किया फिर छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, ये पूरी जर्नी में आपको अपनी हीलिंग करते रहना है। आपकी मिरर एक्सरसाइज हमेशा चलती रहनी चाहिए, जिससे कि आपकी हीलिंग हो। ये आपका एक होता है ना कि हम डेली सांसें लेते हैं, डेली खाना खाते हैं, वैसे ही आपका डेली मिरर एक्सरसाइज हीलिंग होनी चाहिए। ओके, तो आप लोग ये ज़रूर करें जिससे कि आप हील हो सकें और अपने परमात्मा से कनेक्ट हो सके, वो अनकंडीशनल लव महसूस कर सकें। बहुत सारे डीएम का ना हार्ट ब्रेक हुआ है, जिस वजह से ना हार्ट में डीएफ आपको काफ़ी हैवीनेस महसूस हो सकती है, बिकॉज डीएम का हार्ट ब्रेक हुआ है। उनकी जो थर्ड पार्टी है वो रिलीज़ हुई है उनके लाइफ से। और बहुत सारे जो डीएम हैं वो कुछ वीक के बाद अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे डीएफ के सामने। तो वेटिंग एनर्जी में कोई भी डीएफ मत जाना, जितना हो सके भगवान से कनेक्ट रहना। यहाँ डिवाइन द्वारा ये भी
एनर्जी रिसीव हुई है कि इस समय जो एनर्जी चल रही है ना, काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा वाली एनर्जी चल रही है, उदासी एनर्जी चल रही है। आपके इश्यूज सरफेस पर आ रहे होंगे। आपको ना चारों तरफ एक सैड सॉन्ग सुनाई दे रहा होगा, दुखी वाली एनर्जी महसूस हो रही होगी, मतलब एक स्टकनेस वाली एनर्जी भी महसूस आप कर सकते हैं इस दौरान, क्योंकि चारों तरफ पॉजिटिविटी थी पर अचानक से नेगेटिविटी आ गई। तो ये सैडनेस वाली एनर्जी आप लोगों को अपने अराउंड महसूस हो रही होगी, क्योंकि डीएम की एनर्जी भी आप महसूस कर रहे हैं। बहुत सारी डीएफ का भी हार्ट हीलिंग चल रहा है, उनका पास्ट लाइफ का जो भी ट्रॉमा था वो भी सरफेस पर आ रहा है। तो उस वजह से भी ना सैडनेस वाली ऊर्जा आप महसूस कर सकते हो। ऐसे सॉन्ग भी आपको सुनाई दे सकते हैं। इस समय क्या हो रहा है कि बहुत लोगों का चाइल्डहुड ट्रॉमा, बहुत सारे मस्कुलाइन का चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, वो भी सरफेस पर आ रहा है। ना चाह कर भी वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनकी एनर्जी रिलीज़ डिवाइन द्वारा कराई जा रही है। जितना हो सके रोकर रिलीज़ करें और मिरर एक्सरसाइज से खुद को हील करें। माइंड बॉडी सोल की प्योरीफिकेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिरर एक्सरसाइज द्वारा कीजिए। सोल प्योरीफिकेशन का सेशन ले सकते हैं आप। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितना भी आपका मेंटल ट्रॉमा है, तो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग से भी आप इसे हील कर सकते हैं। अगर आपको सेशन चाहिए तो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस समय आप लोगों को अपना मिरर एक्सरसाइज, हीलिंग क्लासेस एंड प्राणायाम कंटिन्यू रखना होगा। मेडिटेशन आप कंटिन्यू करें, जिससे कि आप और ज़्यादा हील हो सकें। इस समय क्या है कि बहुत सारी निगेटिविटी आपको रोकने की भी कोशिश करेगी, आपकी माइंड बॉडी सोल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जितना हो सके सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए। डीएफ बहुत सारी डीएफ दे भी रही हैं सेल्फ केयर पे, खुद की हीलिंग पे फोकस भी कर रही हैं। यहाँ मुझे चैनल सॉन्ग भी रिसीव हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूँगी, आप सुन लीजिएगा। सैड वाले ही सॉन्ग मुझे रिसीव हुए हैं और ये सॉन्ग मुझे कंटिन्यू सुनाई दे रहा था। ये सॉन्ग अच्छा भी लगता है। अगर आपको अपने हार्ट की हीलिंग करना है तो ये सॉन्ग को सुनकर आप वो पेन रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉन्ग मुझे लगभग 1 महीने से सुनाई दे रहा था। सो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ज़रूर ये सॉन्ग शेयर करना चाहिए। इससे आपकी हार्ट की हीलिंग हो जाएगी। जितना हो सके खुद की क्लिनजिंग करो, बहुत अच्छा है। और ये एक प्रकार से डीएम की तरफ से भी ये सॉन्ग रिसीव हो रहा है, क्योंकि उनकी भी हार्ट में एक शॉक लगा है, मतलब उनकी थर्ड पार्टी रिलीज़ हुई है, तो उनको भी थोड़ा सा पेन है। तो अपनी हार्ट हीलिंग करिए अच्छे से, उनकी भी डिवाइन द्वारा कराई जा रही है। सो ये है चैनल मैसेज। कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।